नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल सिंह उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आइए अब एक नज़र डालते हैं शहर के प्रमुख समाचारों पर। मीडिया की चूक पर दयानतदारी दिखाते हुए आरटीओ ने 2 दिन लगाया युवतियों के लिए फ्री लाइसेंस शिविर। महाकालेश्वर मंदिर में कोरोना काल में लगी वर्जनाएं शीघ्र होंगी समाप्त। अन्न क्षेत्र भस्म आरती में श्रद्धालुओं का प्रवेश होगा शुरू। शहर की स्वच्छता हेतु जनप्रतिनिधि उतरे सड़कों पर, श्रमदान दिवस हुआ सार्थक। उपभोक्ता की जागरूकता से कम गैस वाला सिलेंडर पकड़ाया, जिलाधीश ने कहा जांच के बाद होगी कड़ी कार्रवाई। और मुंबई की समाजसेवी संस्था अनाम प्रेम के बच्चों ने पुलिस सामुदायिक भवन में किए प्रस्तुत संगीतमय कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। मीडिया की त्रुटि का खामियाजा भुगतना पड़ा महिला बाल विकास और आरटीओ को। 2 दिन लगाने पड़े शिविर, इच्छुक महिलाएं और युवतियां हुई परेशान। महिला बाल विकास विभाग और आरटीओ के संयुक्त तत्वाधान में महिलाओं और युवतियों को फ्री ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का प्रेस नोट महिला बाल विकास की ओर से जारी किया गया, जिसमें 30 जनवरी को शासकीय कन्या महाविद्यालय में लाइसेंस बनवाने की जानकारी दी गई थी। मगर एक अखबार ने त्रुटिवश 31 जनवरी तारीख के साथ स्थान दशहरा मैदान भी प्रकाशित कर दिया। दशहरा मैदान में आने वाली युवतियों और महिलाओं को परेशानी न हो तथा निराश होकर उन्हें वापस नहीं जाना पड़े, इसलिए संबंधित विभागों ने दूसरे दिन भी फ्री लाइसेंस शिविर लगाया। इसके पीछे विभाग की मंशा यह थी कि युवतियां और महिलाएं परेशान ना हों। इस बारे में जानकारी देते हुए आरटीओ संतोष मालवी ने बताया, नहीं, इसमें एक्चुअल में जो त्रुटि देखा जाए तो प्रेस वालों की है, क्योंकि मैंने बिना प्रेस नोट के आपने कैसे किया उसको नोट करके जारी कर दिया और अखबारों में निकाल दिया। ये गलत है, क्योंकि जिस विभाग का मूल मुद्दा है उस विभाग के मुखिया को जानकारी है ना, उसने कोई प्रेस नोट निकाला इस विषय में। लेकिन फिर भी हम यहाँ जो महिलाओं की और लड़कियों की जो भीड़ इकट्ठी हुई है उनकी मदद कर रहे हैं और हमारी जो टीम को हमने बुला लिया है, उनको बाकायदा लाइसेंस बना कर दिए जाएंगे। और श्री सिद्दीकी ने भी बताया 30 तारीख को जो जीडीसी के दशहरा मैदान पे जीडीसी है, उसमें कार्यक्रम था हमारा पिंक ड्राइविंग लाइसेंस का। ये पेपर में हमने न्यूज़ दी थी। त्रुटिवश जो समाचार पत्र में जो है ये 30 की जगह 31 तारीख हो गया और जीडीसी की जगह दशहरा मैदान जो है वो प्रिंट हो गया। तो इस त्रुटि की वजह से जो है ये आज जो है यहाँ पर इतने लोग आ गए। इस अवसर पर एकत्रित युवतियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह व्यक्त की। घर का सारा काम छोड़ के यूँ आई हूँ। कल पेपर में ऐड आया था कि महिलाओं का निःशुल्क ये लाइसेंस बनाया जाए। हम सुबह 11 बजे से आके बैठ गए हैं। 12 से 2 बजे का टाइम था कि जल्दी आके जल्दी चले जाएंगे यहाँ से। तो कुछ नहीं ऐसा हुआ यहाँ पर, सिर्फ फोकट में नेतागिरी झाड़ी जा रही है और कुछ नहीं है। परेशान हो रही है इतनी सारी लेडीज सब यहाँ पर। कुछ बच्चों को भी छोड़ के आई है, मैं भी अपने बेटे को छोड़ के आई हूँ। महाकालेश्वर मंदिर संबंधी समस्याओं पर प्रशासन यथाशीघ्र लेगा निर्णय। यात्रा बस भी शुरू होगी। कोरोना काल में महाकालेश्वर मंदिर की भी सारी व्यवस्थाएं प्रभावित हुई। चूंकि अब जनजीवन सामान्य गति की ओर लौट रहा है, अतः महाकालेश्वर मंदिर विषयक व्यवस्थागत निर्णय प्रशासन यथाशीघ्र लेने जा रहा है। इस आशय के संकेत देते हुए जिलाधीश आशीष सिंह ने कहा कि कोरोना काल के पूर्व जो अन्य क्षेत्र प्रवचन हॉल परिसर में संचालित होता था, उसे अब स्थानांतरित कर सामने वाले मंदिर समिति की भूमि पर संचालित किया जाएगा। मंदिर में फूल प्रसादी ले जाने की अनुमति भी दी जाएगी तथा भस्म आरती में भी पूर्वतः स्थिति सामान्य हो जाएगी। उज्जैन दर्शन बस 4-6 दिन में चलने लगेगी। क्योंकि जो भस्म आरती है काफी देर तक होती है और एक लगभग काफी कुछ बंद स्पेस है जहाँ पर होती है, इसीलिए हम लोग अभी उसको चालू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी ही, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने के अंदर हम लोग निश्चित रूप से उसको पुनः चालू करने पर विचार करेंगे। उसको चलायमान में तो जैसे सीएस में था, उस पर चलायमान व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल काम होता है और मुझे लगता है उसमें कई सारी बाधाएं आती हैं। अब हम लोगों ने जो बहुत कठिन समय है उसको पार कर लिया है। मुझे लगता है अगर 1-1.5 महीना हम लोग धैर्य और रख लेंगे तो निश्चित रूप से 1.5 महीने बाद में हम लोग उसको चालू करा पाएंगे। सर, एक महाकाल जैसे भोजनशाला और कहते जो बस चलती है महाकाल दर्शन सेवा,
ये भी चालू नहीं, अगस्त से तो सिर्फ 4 रुपये ये महाकाल दर्शन सेवा को शुरू करने के आदेश जो है अभी मेरे द्वारा 1-2 दिन पहले दे दिए गए हैं, वो 2-4 दिनों में चालू हो जाएगी। और जहाँ तक भोजनशाला वाली बात है, उसको भी जब हम लोग भस्म आरती चालू करेंगे अगले 1-1.5 महीने के अंदर, तब उसको भी साथ में चालू कर दिया जाएगा। और सब महाकाल मंदिर में अभी प्रसादी और कहते हैं हाथ नहीं भिजाने दे रहे, बाकी सब तो चालू है। सारे निर्णयों पे, सारे जो विषय हैं उन पर एक साथ ही निर्णय होगा, और जो मैं लगभग 1.5 महीने का समय बता रहा हूँ तभी हमारे द्वारा इसमें कार्रवाई की। रविवार को स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमदान कार्यक्रम में सांसद ने भी किया श्रमदान। नगर निगम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत स्वच्छता गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उज्जैन सांसद हाथों में झाड़ू लिए नगर के मार्गों पर सफाई करते नजर आए। इतना ही नहीं, हाथों में फावड़ा लेकर उन्होंने नालियों का मलबा निकालते भी देखा गया। मौके पर निगम आयुक्त व अन्य कर्मचारियों ने भी श्रमदान किया। 25 जनों को शपथ दिलाई गई व हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। महात्मा गांधी जी ने जिस भारत का सपना देखा था, भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ, वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। जैसे कि इंदौर विगत 4-5 वर्षों से नंबर 1 पे स्वच्छता अभियान में आ रहा है, वैसा हमारा उज्जैन भी उस रेटिंग में आए और हम भी उज्जैन को नंबर 1 पे लाए स्वच्छता अभियान में। ये हम प्रयास कर रहे हैं। और मेरा जनता जनार्दन से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये निवेदन है कि इस स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा तो लें ही, और हमारे उज्जैन को स्वस्थ रखने के लिए हम भी जागृत हों। आसपास हमारे जो मित्र, इष्ट मित्र हैं, परिवार के हैं, बच्चे हैं, उनको भी हम जागृत करें कि वो स्वच्छ रखें। ग्राहक की सतर्कता से क्षिप्रा गैस एजेंसी से सप्लाई होने वाले गैस सिलेंडर में निकली गैस कम। कलेक्टर ने कहा, जांच के बाद होगी कड़ी कार्रवाई। क्षिप्रा गैस एजेंसी के एक ग्राहक अशोक कुमार गुप्ता के पास जब गैस सिलेंडर पहुंचा और उन्होंने उसका वजन करवाया तो उसमें 3 किलो गैस कम निकली। उन्होंने पुनरावलोकन के मकसद से एक टंकी और मंगवाई तो वह भी 3 किलो कम निकली। इस बात पर जब उन्होंने आपत्ति ली तो हॉकर दूसरे सिलेंडर को ले गया और उसकी जगह एक अन्य सिलेंडर लाया जिसमें गैस कम थी। इस पर ग्राहक ने गैस एजेंसी संचालक से संपर्क किया तो संचालक ने सारी जिम्मेदारी हॉकर पर सौंप दी। मामले की जानकारी देते हुए ग्राहक श्री गुप्ता ने बताया, तो हमने शिकायत करने के पहले एक टंकी और बुक करवाई जी कल, तो वो आ जाई, तो आज वो भी वही व्यक्ति लाया जो पहले लाता था, किशोर नाम का जी। जब वो टंकी तोली तो वो भी 27 किलो के आसपास निकली। तो उससे पूछा गया, भैया ये टंकी पहले भी काम आई और अभी भी काम आई? तो जो वो आज टंकी लाया वो लेकर चलता बना, बोला मैं भी हाल बदल के लाता हूँ। जब वो बदल के लाया तो वो टंकी ये बरोबर निकली। जब जिलाधीश तक यह मामला पहुंचा तो उन्होंने कहा, यह मामला निसंदेह गंभीर है, हम इस पर गहराई से जांच करवाएंगे और शिकायत पाई गई तो कड़ी कार्रवाई दोषियों पर करेंगे। साथ ही शहर में गैस सिलेंडर जांच अभियान भी चलाएंगे। अगर ऐसी चीज है तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय है और आपके द्वारा जो डिटेल्स दी गई है उससे शिकायतकर्ता से जानकारी प्राप्त करी जाएगी, जांच कराई जाएगी और अगर ये शिकायत सही पाई जाती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई न केवल उस एजेंसी के खिलाफ करी जाएगी बल्कि पूरे शहर भर में हम लोग एक अभियान चला देंगे जिसमें कि ऐसी घटनाएं और दूसरी जगहों पर ना हो, अगर हो रही हो उन पर रोक लगाई जा सके। इस प्रकार के प्रयास पूरी तरीके से किए जाएंगे। माघ माह की संकष्टी चतुर्थी पर शहर के प्रमुख गणपति मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। गणपति मंदिरों का हुआ आकर्षक श्रृंगार, तिल गुड़ का लगा भोग। उत्सव प्रिय भारतीय समाज और तीर्थ नगरी उज्जैन में व्रत त्योहार का अनवरत क्रम चलता रहता है। इस क्रम में माघ माह की संकट चतुर्थी होने से चिंतामण गणपति पर श्रद्धालुओं का खासा जमावड़ा देखा गया। इस अवसर पर गणेश प्रतिमा का मनोहारी श्रृंगार किया गया, तिल गुड़ का भोग भी लगाया गया। इस पर्व की महत्ता प्रतिपादित करते हुए शंकर गुरु और पंडित गणेश गुरु ने बताया, प्रतिवर्ष तिल महोत्सव चिंतामण गणेश मंदिर में मनाया जाता है। माघ मास की जो संकष्टी चतुर्थी आती है कृष्ण पक्ष के उस दिन भगवान गणेश के यहाँ
विशेषकर महत्व रहता है। उस दिन भगवान गणेश जी को गुड़ और तिल्ली का भोग लगाया जाता है। इस वर्ष भी भगवान गणेश जी के प्रातः 4 बजे मंदिर के कपाट खुले। उसके पश्चात भगवान का विशेष श्रृंगार अभिषेक पूजन किया गया और भगवान गणेश जी को 56 भगवानों का भोग लगाया गया। यहाँ पर जो शिव पार्वती परिवार है, माता पार्वती का राम लक्ष्मण सीता ने यहाँ पर प्रथम पूजन किया था। तभी से ये भगवान का पारंपरिक जो मंदिर है पूजन होती जा रही है और राम लक्ष्मण सीता ने पूजन किया। उसी का स्वरूप आज त्रेता का भगवान के मंदिर में भी दर्शाया गया है। तो भगवान राम लक्ष्मण सीता तीनों प्रतिमाओं की पूजन। इसी तरह बड़े गणपति का भी आकर्षक श्रृंगार कर भोग लगाया गया। यहाँ भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थ देखे गए। जिला पुलिस अधीक्षक ने किया माधवनगर थाने का निरीक्षण, थाना प्रभारी को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने माधवनगर थाने का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने व्यवस्थागत जायजा लिया। थाने के स्टाफ से भी उन्होंने चर्चा की। निरीक्षण के पश्चात श्री शुक्ल ने कहा, थाने के निरीक्षण के बाद जो भी दिशा निर्देश देना आवश्यक प्रतीत होगा, थाना प्रभारी को शीघ्र ही दे देंगे। पुलिस विभाग में एनुअल इंस्पेक्शन जो वार्षिक निरीक्षण है उसकी एक प्रक्रिया होती है। तो हमारे जितने भी राजपत्रित अधिकारी से लेकर हमारे स्तर पर थानों का एक निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान हम थाने की जो कार्यप्रणाली है उसकी समीक्षा करते हैं। साथ ही साथ उनको जो संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, बल उपलब्ध कराया गया है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, कहाँ कमी है, उसका एक परीक्षण किया जाता है। उसी अनुक्रम में आज थाना माधवनगर का ये निरीक्षण किया जा रहा है। अभी निरीक्षण शुरू किया गया है और सभी जो विवेचक हैं, जो थाना प्रभारी हैं, उनके साथ जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं और कहाँ कमी है उस पर और इंगित कर रहे हैं और साथ ही साथ जो अच्छा कार्य करने वाले लोग हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा उज्जैन लोक शक्ति कार्यालय पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने लोक जनशक्ति कार्यालय में पंडित दीनदयाल व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भाजपा पदाधिकारियों द्वारा विष्णु दत्त शर्मा का अभिनंदन साफा बांधकर किया गया। श्री शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पूरा विश्व हमारी सरकार की प्रशंसा कर रहा है, मगर विपक्ष ये केन प्रकरण सरकार को बदनाम व स्थिर करने की कोशिश कर रहा है। कुछ विदेशी ताकतें समाज में जहर घोल रही हैं। राहुल गांधी से लेकर के कांग्रेस के तथाकथित नेतृत्व, वामपंथियों ने मिलकर के जो हमेशा देश विरोधी ताकतें काम करती रही, चाहे वो नक्सलवाद का समर्थन करने वाले लोग हों, चाहे इस प्रकार से देश के अंदर ऐसी घटनाएं कराने वाले लोग, अराजकता कैसे फैले, उनको बाकी किसानों से कोई लेना देना नहीं है। और किसान आंदोलन के नाम पर तथाकथित किसानों को भड़काने का काम शशि थरूर से लेकर के जिन लोगों ने किया कि एक किसान जो एक्सीडेंट में जिसकी मौत हुई, उसको ये कह करके पुलिस की गोली से किसान आंदोलन में एक किसान मर गए और उनको तिरंगे में लपेट करके जो एक नाटक किया, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। देश विरोधी ताकतें हैं ये, और इन्होंने देश के खिलाफ काम किया। उज्जैन पुलिस सामुदायिक भवन में सुर संगीतमयी अनाम प्रेम की धारा का आयोजन संपन्न हुआ। सेवाधाम आश्रम की ओर से अनाम प्रेम मुंबई के बच्चों और युवाओं ने रुद्र वीणा, जल तरंग, बांसुरी, सितार, गिटार, तबला, ढोलक व नृत्य वंदना के अद्भुत संयोग से मन को शांति की ओर अग्रसर किया। कार्यक्रम में सेवाधाम संस्थापक सुधीर भाई गोयल, पुलिस कप्तान सत्येंद्र शुक्ल, एएसपी अमरेंद्र सिंह, आकाश भूरिया सहित पुलिस के अन्य अधिकारी व परिवारजन उपस्थित थे। तब जाकर कहीं हमने ये केसरी रंग सजाया है। सेवाधाम आश्रम ने राम मंदिर के निर्माण में 1,11,000 की राशि भेंट की। सेवाधाम आश्रम संस्थापक सुधीर भाई गोयल ने परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज को राम मंदिर निर्माण के निमित्त 1,11,000 रुपये का राशि चेक भेंट किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संयोजक विजय केवलिया, उज्जैन संघ चालक श्रीपाद जोशी, गोपाल अग्रवाल, गौरी गोयल व आश्रम में निवासरत बच्चे भी विशेष रूप से उपस्थित थे। डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज ने जानकारी में बताया, आज श्री सुधीर भाई जी गोयल सेवाधाम परिवार की तरफ से
राम मंदिर निर्माण के लिए 1,11,000 रुपये का स्वैच्छिक समर्पण कर रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। और आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मौसम पर। अंत में शहर के प्रमुख समाचार एक बार फिर। मीडिया की चूक पर दयानतदारी दिखाते हुए आरटीओ ने 2 दिन लगाया युवतियों के लिए फ्री लाइसेंस शिविर। महाकालेश्वर मंदिर में कोरोना काल में लगी वर्जनाएं शीघ्र होंगी समाप्त। अन्य क्षेत्र भस्म आरती में श्रद्धालुओं का प्रवेश होगा शुरू। शहर की स्वच्छता हेतु जनप्रतिनिधि उतरे सड़कों पर। श्रमदान दिवस हुआ सार्थक। उपभोक्ता की जागरूकता से कम गैस वाला सिलेंडर पकड़ाया। जिलाधीश ने कहा जांच के बाद होगी कड़ी कार्रवाई। और मुंबई की समाजसेवी संस्था अनाम प्रेम के बच्चों ने पुलिस सामुदायिक भवन में किए प्रस्तुत संगीतमय कार्यक्रम। तो ये थे शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। नमस्कार।